जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका सेट नंबर 4 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन का पहला क्वेश्चन है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? गुलाब का फूल, ब्रायोफाइलम, केला या फिर डी ब्रायोफाइटा में। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम में। याद रखिएगा, फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो याद रखिएगा, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग माना जाता है ब्रायोफाइटा को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए, नियत तापी प्राणी क्या होता है? तो देखिए, नियत तापी प्राणी उसे कहा जाता है जिनके रक्त का तापमान अन्य शीत रक्ती जानवरों की तुलना में अधिक होता है, और नियत तापी प्राणी इसमें से मोर और ऊंट है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? बिल्कुल साथियों, आपको सोच समझकर आंसर करना है, और किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और देखिए, इसके साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है। ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, लगभग 20 से 22 मिनट का क्लास होता है, यानी कि 15 से 20 मिनट डेली क्लास चलता है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जीके जीएस को कराया जाता है। और ये जो क्लास है 7:30 बजे की, ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। और रात 8:30 बजे की क्लास है, इसको भी डेली अटेंड करें। इसमें एडिटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिएगा BaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? चलिए छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा रेडॉन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रेडॉन एक प्रकार का नोबल गैस है, और याद रखिएगा, यही रेडॉन जो है वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में अगर पूछे सबसे अधिक कौन से अक्रिय गैस पाई जाती है, तो आर्गन 0.93%। लेकिन रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के लगने के कौन से कारण है? यानी कि लोहा पर जो जंग लगता है, इसमें कारण क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें कारण कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। तो 1 और 3 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, पूछा गया था, तो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और जंग लगना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। अबिंदुकता यानी कि एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता
प्रभावित करती है? तो एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, इसे अबिंदुकता भी कहते हैं, और यह मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आँख और दृष्टि को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट रोग किससे होता है? और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो प्यारे साथियों, एथलीट फुट रोग जो है ये किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से, याद रखिएगा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए, डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, और डिप्थीरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? तो गला प्रभावित होता है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। तो याद कर लीजिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है ये आँखों की बीमारी है। कहाँ की? आँखों की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में, ए का 3 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध हो जाएगा, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि ए का 3 बी का 4। तो ए का 3 बी का 4 दोनों ऑप्शन में एक और मिला लेते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा मक्खन में, सी का 1। तो देखिए सी का 1 इसी में है, तो आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है MIDI। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ड्रम प्रिंटर खाली स्थान प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो साथियों, ड्रम प्रिंटर जो है याद रखिएगा ये लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है, और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट। निम्नलिखित को मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्विक लाइम दिया गया है, ये हो जाएगा आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए स्लैग्ड लाइम दिया गया है, ये कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले क्विक लाइम जो है इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। उसके बाद देखिए स्लैग्ड लाइम, इसको चूने का पानी कहा जाता है, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पे देखिए एस में दिया गया है CaOH2। यूरिया की बात करें तो सिंपल है, ऑप्शन पी में हो जाएगा यूरिया का, और वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो देख लेते हैं किस में है। तो ए का आर, ठीक है, ए का आपका आर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद ए का आर, बी का हो जाएगा आपका एस, बी का एस यूरिया, सी का पी और डी का क्यू। तो सी ऑप्शन ही सही है। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने खाली स्थान विकास किया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। ये तो अम्ल का गुण है, ये उल्टा करता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला में बदलता है, ना कि नीला को लाल में। तो ये इसका गुण नहीं है। अंडा अमाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है? यहाँ पर कोक का मतलब होता है गर्भाशय। अंडा अंडाशय से गर्भाशय में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो याद रखिएगा डिंब वाहिनी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डिंब वाहिनी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में सहायक। हीमोग्लोबिन का हो जाएगा रक्त का प्रोटीन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। BCG क्षय रोग का टीका। तो यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है 1 2 3 4। भविष्य का ईंधन कौन सा है? देखिए इस प्रश्न को हमने आपको हजारों बार बताया है प्रैक्टिस सेट में। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। तो भविष्य का ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एक धातु प्रायः
अति चालकता ग्रहण करती है, किस पर या किस में? तो एक धातु प्रायः अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है क्रायोजेनिक तापमान पर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, फेल्सपार अयस्क है। तो साथियों फेल्सपार जो है किसका अयस्क है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फेल्सपार अयस्क जो है एल्युमिनियम का है, तो ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं दिया गया है। आगे देखिए, मांग नियम के अनुसार क्या होगा या क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो मांग नियम के अनुसार क्या होगा यहाँ पे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है मांग नियम के अनुसार। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। और बंद अर्थव्यवस्था क्या है पूछा जाता है? जहां आयात एवं निर्यात दोनों बंद हो उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है? तो साथियों उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या होता है? तो भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है कौन? तो विपक्षी दल का नेता। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से प्लस 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए अब बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते जाइए। तो साथियों वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही जवाब है धनंजय वाई चंद्रचूड़, यानी डी वाई चंद्रचूड़। और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन था? तो एच जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? तो किस पर किए गए खर्चे के लिए? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक संकट। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और देखिए संविधान सभा का सलाहकार भी पूछा जाता है, जो कि कौन थे? BN राव, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो कौन थे? तो याद रखिएगा संघीय अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो ये क्या आता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने परसिया कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्रारंभ की? तो पटना में। इनकी शिक्षा पटना में हुई और इन्होंने पर्शियन सीखी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो याद कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। कब? तो 1938 में। कब किया था? 1938 में। कहाँ किया था? लखनऊ में, याद रखिएगा। और भी पत्रिका है, जैसे यंग इंडिया पूछा जाए तो महात्मा गांधी का हो जाएगा
हरिजन भी महात्मा गांधी का हो जाएगा। केसरी और मराठा पूछे पत्रिका तो बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। इन सभी को ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो बता देते हैं, फिर भी अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल हो जाएगा पलाश। बिहार का राजकीय फूल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरुला। आगे देखिए, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब हो जाएगा हंगुल। याद रखिएगा, हंगुल परियोजना, जिसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था। गिर सिंह परियोजना की शुरुआत ये भी 1973 में। सभी को ध्यान रखें। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो प्यारे साथियों, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कानपुर में खोली गई। कहाँ पर? कानपुर में। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह पूछे कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में सबसे पहले चंपारण में किया था। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। तो पूछा जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा। सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर, याद रखिएगा। पूछा जाता है, तबला के लिए जाकिर हुसैन। जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी है? देखिए, जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा हो जाएगा आपका उर्दू। लेकिन जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय भाषा पूछे तो ये हो जाएगा डोंगरी। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हो जाएगा पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो याद रखिएगा 4। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, जारवा जनजाति ये अंडमान द्वीप के स्थानीय निवासी है। सही जवाब है डी ऑप्शन। नीति आयोग प्रारंभ कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, नीति आयोग प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में। याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? तो इंडिका। याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था। पूछा जाता है कि किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने। याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा था? तो याद रखिएगा 7 वर्ग। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखिएगा पेरिस से। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? सही जवाब है कोचिन। गोवा से पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ पर थी? कोचिन। याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? कोचिन में। याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। याद रखिएगा। और विलियम जोन्स ने ही, आपको याद होगा, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अच्छा, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स
विल्किंस ने। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। यहाँ पे देखिए आखिर से एक पूर्व पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण पूछा जाता है जो कि 1871 में किया गया था। और किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। याद रखिएगा। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो ये किया था अकबर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है घोड़ा किसका प्रतीक होता है? तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। याद रखिएगा। और पहला उपदेश का प्रतीक पूछा जाए तो धर्म चक्र है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है कमल। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों रेड क्रॉस का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। पहला ऑप्शन सही है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो प्यारे साथियों वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? तो याद रखिएगा अरविंदो घोष ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंपल क्वेश्चन है, धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। याद रखिएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए इस रेखा को कहा जाता है आइसोबाय रेखा। याद रखिएगा। और समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइड कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 243 आई में। याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और अगर वित्त आयोग सिर्फ पूछे तो इसका गठन मिलता है आर्टिकल 280 में। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। पेरू की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों पेरू की राजधानी हो जाएगा कहाँ पर? लीमा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी है। नूक ये ग्रीनलैंड की राजधानी है। और पारामरिबो ये जो है यूरिनाम की राजधानी है। एक पूछा जाता है फिजी की राजधानी कहाँ पर है? तो लिख लीजिए सुवा। फिजी की राजधानी सुवा है। ऑस्ट्रेलिया की आप सभी जानते हैं कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? देखिए सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका में स्थित है। भारत में कौन सा है? तो भारत में थार है। अच्छा, गोबी मरुस्थल पूछा जाए तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है गोबी मरुस्थल। भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर बताएंगे। संविधान का कौन सा आर्टिकल छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17, याद रखिएगा अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, याद रखिएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो प्यारे साथियों, बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। सही जवाब है यहाँ पर बी ऑप्शन, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सा है? तो ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में ये विख्यात है मीनाक्षी मंदिर। राज्य पूछे तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। राज्य सरकार को राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार को राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत जो है ये बिक्री कर होता है। कौन? बिक्री कर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो साथियों, जीरादेई जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में है और ये बिहार में पड़ता है। सिवान आप सभी जानते हैं। और जन्म कब हुआ था? तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय शासन के जनक थे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1884 में किया था, याद रखिएगा। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? तो ये किस पुस्तक में किया है? तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 17 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। और साथियों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 से लेकर 75 तक आंसर दिया गया है। पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी जरूर कर दें और कमेंट करके अपना अपना स्कोर बता दीजिए एक बार।